हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। जिंदगी में कभी भी स्विट्जरलैंड से हम ब्लैक मनी नहीं ला सकते। We can take this debate to the level that we can make it a continuation of the election debate. But the elections are over 6.5 months ago. And therefore, since we did succeed in the elections, we have broad shoulders if one or two grudging remarks come against us. चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया, सारी दुनिया ने देखा। गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे कि पाकिस्तान चाइना की मूवमेंट कैसी है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। करीब 1000 चीनी सैनिक लद्दाख के चुमोर में भारतीय जमीन पर 5 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं। एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। डीजी बीएसएफ का एक बहुत बड़ा बयान है। पाकिस्तान 1971 के बाद की सबसे बड़ी फायरिंग कर रहा है। नलिन जी, बहुत बड़ा मुद्दा बनाते थे आप जब यूपीए की सरकार थी, इसको लेके कि क्यों यूपीए की सरकार नाकाम है, और अब आपकी सरकार है तब भी यही सब हो रहा है। हाँ, तो बताइए आपका सुझाव क्या है? सुझाव आप देते थे उस वक्त। नलिन जी, सुझाव आप दिया करते थे जब यूपीए की सरकार थी और आप मुद्दा बनाया करते थे इस बात। हमने तो कई सुझाव यूपीए सरकार को दिए थे, महंगाई को लेकर दिए थे। आधार कार्ड इज not at all good for India and Aadhaar card should be scrapped. लोकसभा चुनाव से पहले तक आधार कार्ड को राष्ट्रीय खतरा बताने वाली बीजेपी सरकार ने पलटी मार दी है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को भरोसा दिलाया है कि आधार कार्ड के मामले में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। गृह मंत्रालय अब आधार के समर्थन में आ गया है। मंत्रालय का मानना है कि ये लोगों को कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरह से सहूलियत देने वाला है। Parliament Standing Committee on the Finance has opposed the government's proposal to hike FDI limit for insurance companies to 49%. They want our insurance companies to pass into foreign hands for the very simple reason that they have not managed their affairs properly in their home country. लंबे समय से ये मामला लटका हुआ था। हालांकि बीजेपी शुरुआत में इसका विरोध करती रही, जब पक्ष में थी, लेकिन सरकार में आने के बाद उसने ये फैसला लिया है कि अब इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई को मंजूरी आज कैबिनेट ने दे दी है। In March, Arun Jaitley went to the extent of demanding declassification of the report that listed reasons for India's failure in 1962. The BJP would like the entire report to be made public so that more than 50 years thereafter, the nation must know. But now, Defence Minister Arun Jaitley has done a U-turn. In a written reply to the Rajya Sabha, Jaitley had ruled out declassifying the Henderson report, citing national interest. की घड़ी कह रही है 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार किया है। एनसीपी ने खुद होके हम लोगों को समर्थन दिया है। अब जब कोई खुद होके समर्थन देता है तो हम क्यों नकारे उसको? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की।
really the politics of convenience that we are witnessing. The Prime Minister Narendra Modi met with a former separatist Sajjad Lone at his residence 7 RCR. Chairman of the People's Conference, Sajjad Lone, has given an interview in which he says that Ram Madhav came and met with me. What was your meeting with Sajjad Lone about? Well, see, we meet with many people. I have met with several others also in the valley. So it is a process. When elections happen, you do meet people, you look for friends, you try to understand local political reality. CAG पर इतनी भयंकर आलोचना की गई और कोई छोटा मोटा सांसद या कोई उनका पदाधिकारी करता तो करता, अंत में एक बयान सबसे बड़े पद से आया कि CAG और CVC जैसी संस्थाएं विकास में बाधक बन रही हैं। Auditor has to exercise his discretion in his capacity building, that he doesn't build his capacity in such a manner that he find out something which may not exist. He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. रेल का किराया बढ़ा, जो नए रेल मंत्री आए हैं उनका पूरा का पूरा जोर लोगों की जेब काटने पर है। बड़ी खबर यह कि वित्त मंत्री ने रेल किराया बढ़ाने को सही ठहराया है। वित्त मंत्री ने रेल मंत्रालय के फैसले का बचाव किया और कहा कि यह फैसला सही। किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा इस किस पर कौन कौन से गुना है जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। मोदी के मंत्री निहाल चंद पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप बहुत बड़ा है और पीड़िता ने अब मंत्री जी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों से चोरी के 1 करोड़ 14 लाख रुपए के अलावा विदेशी करेंसी और गहने भी मिले हैं। अब सवाल यह है कि गिरिराज सिंह के पास इतने पैसे कहां से आए। मोदी सरकार के नए मंत्री प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया मुसीबत में फंस गए हैं। 5 दिन पहले ही कठेरिया मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बने हैं, लेकिन उन पर नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट बनाने का आरोप है। पीएम मोदी ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया है। 1984 दंगे पर मुआवजा देने के मामले में सरकार ने चुनाव आयोग को जवाब दिया है। सरकार ने कहा कि हमने मुआवजे का ऐलान किया ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस मामले पर कोई भी निर्णय लेने से इनकार किया है। सरकार का डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ाने की जो निर्णय है, उसकी हम घोर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि इससे सभी दामों में इजाफा होगा। The government had decided to re-regulate. Right. They took a decision, and I think they took a very wise decision, Right. to increase the price 50 paisa per month so that it comes at par with the market price.
Now, as luck would have it, it not only came at par with the market price, but the international prices fell. Came down. And therefore, we were able to add a sweetener to the deal. And the sweetener is that the prices actually came down by linking it to the market by 3 rupees 36 paisa. And therefore, it's being possible for us to easily market this decision and let the people know the advantage of this decision. So it also brings down the subsidy budget. मुझे आपकी तरफ से ताकत चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्थाओं को विकसित करें। Post of Central Information Commissioner, which ever since its inception had never fallen vacant. Now it's over 5 weeks since the post fell vacant and the appointment is yet to be made. This has resulted in huge backlog of cases pending in the commission and also affecting the RTI system itself. Well, Prime Minister has proposed the name of tourist P.P. Rao as the 5th member of the selection panel, but Sushma Swaraj opposed his choice. मैम अगर थोड़ा सा बता दें कि आप मिलने जाएंगे प्राइम मिनिस्टर से? अरे आपने प्रेसिडेंट से मिलने जाएंगे? प्रेसिडेंट से अपने आप आदमी घुस जाता है क्या? सही मांगते हैं देता है समय ठीक है। The government on Saturday defended Lokpal selection panel in the Supreme Court, which the ruling Bharatiya Janata Party had opposed when it was in opposition. The BJP-led NDA government filed an affidavit in the Supreme Court defending the appointment of senior advocate P.P. Rao as the eminent jurist to the Lokpal panel. Earlier, the BJP had opposed Rao's nomination to the panel, calling him loyalist of Congress party. बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मीडिया से बात करते हुए सतीश उपाध्याय ने कहा कि आज ही बन रही है सरकार। थैंक यू वेरी मच। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उसके विधायक दिनेश मोहनिया को खरीदने की कोशिश हुई है। क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। ये समय आ गया है कि धारा 370 पर विचार करना चाहिए। क्या ये जम्मू कश्मीर के लिए अब हितकारी है, वहां के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है? भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि ये अब जम्मू कश्मीर के लिए भी हितकारी नहीं है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए इसको हटना चाहिए। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा अनुच्छेद 370 समाप्त किया जाएगा। हालांकि बाद में वो इस बयान का खंडन कर गए। सुबह टीवी चालू करो और पहली खबर आती है कि आज दिल्ली में एक बेटी पे बलात्कार हुआ। दूसरे दिन टीवी चालू करो, खबर आती है सामूहिक बलात्कार हुआ। Part of the red carpet laying for the tourist, our law and order, one small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. Our top headline, the government is considering an increase in income tax exemption limit from 2 lakhs to 5 lakh rupees. Sources tell CNN IBN. I propose to increase the personal income tax exemption limit by rupees 50,000. That is from rupees 2 lakhs to rupees 2.5 lakhs. अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए, आंतरिक अर्थव्यवस्था में काला धन और उसको खत्म करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, बड़े नोट को वापस ले लीजिए। आगे से छापे ही मत।
जब इस देश के 84 करोड़ लोगों को रोज के 20 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं मिलते तो आखिर देश को 500,000 रुपए की नोट की जरूरत कहाँ है। बाबा रामदेव की मुख्य मांग है कि 1000 और 500 रुपए के जो नोट हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। नेपाल के लोग जो भारत में काम करते हैं वो यहाँ आते हैं, भारत के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। एक कठिनाई थी, 500 और 1000 रुपए की नोट वो प्रतिबंधित थी। हमने नेपाल सरकार को प्रार्थना की थी और हमने मिलकर के एक निर्णय किया है कि अब भारत से 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट और 25,000 की मर्यादा में ये हम ला सकते हैं। मेरा तो मंत्र रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सत्ता संभालते से पहले ही केंद्र में छोटे मंत्रिमंडल बनाने का एक वक्त पर दावा किया। प्रधानमंत्री की दलील थी, ऐसा करने का मकसद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के दावे को धरातल पर उतारने की है। वादे के मुताबिक 26 मई को छोटे मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण लेकर शुरुआत की, लेकिन 5 महीने के बाद ही मोदी सरकार का पहला विस्तार मंत्रिमंडल के आंकड़े को पहुंचा गया 66 तक। जाहिर है सवाल उठेंगे। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको लेकर चलना होता है और सबको लेकर चलने में मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना होता है और अच्छे लोग भी चाहिए मंत्रिमंडल में। मिनिमम गवर्नमेंट का अर्थ ये नहीं होता है कि एक ही आदमी बैठा रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा, वही एक आदमी काम करेगा।